नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपको लेकर चलते हैं अनसुनी, अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी आपको एक ऐसे प्रेम की दास्तान सुनाएगी जो युगों युगों तक अमर हो गया। यह कहानी है एक सुंदर कन्या और एक नागराज के प्रेम की, जो हर चुनौती के बावजूद अडिग रहा। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, जब घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में मधु नाम की एक सुंदर, कोमल हृदय और प्रकृति प्रेमी लड़की रहती थी। उसकी आंखें गहरी झील की तरह चमकती थीं और उसके लहराते काले बाल घने अंधकार की तरह प्रतीत होते थे। मधु को प्रकृति, पशु पक्षियों और जंगल के जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। वह घंटों जंगल में घूमती और वहां की सुंदरता में खो जाती। एक दिन जब वह लकड़ियां बीनने जंगल गई, तभी उसने एक दर्द भरी आवाज सुनी। जब उसने झाड़ियों के पीछे देखा तो वहां एक विशाल काला नाग लहूलुहान पड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी शिकारी ने उस पर प्रहार किया हो। मधु को सांपों से भय नहीं था, बल्कि वह उनके प्रति दयालु थी। वह धीरे से उसके पास गई, अपने दुपट्टे से उसके घावों को साफ किया और जंगल में उगने वाली औषधीय पत्तियों से उसकी मरहम पट्टी कर दी। नाग बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आभार और एक अनकहा रहस्य झलक रहा था। इसके बाद मधु और उस नाग के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। मधु हर दिन नाग से मिलने जंगल जाने लगी। फिर एक दिन जब उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? अचानक बिना होंठ हिलाए मधु के मन में एक आवाज गूंज उठी, मेरा नाम नागेंद्र है, मैं कोई साधारण नाग नहीं हूं। मधु आश्चर्यचकित रह गई। यह पहली बार था जब नागेंद्र ने उससे मानसिक रूप से संवाद किया। नागेंद्र ने उसे बताया कि वह एक श्रापित नागराज है, जिसे एक प्राचीन श्राप के कारण नाग रूप में रहना पड़ रहा है। वह तभी मुक्त होगा जब कोई निश्चल प्रेम से उसे अपनाएगा। मधु यह सुनकर स्तब्ध थी, लेकिन अब तक वह भी नागेंद्र को अपने हृदय से चाहने लगी थी। उनका प्रेम केवल एक नाग और इंसान के बीच का नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। जब गांव वालों को पता चला कि मधु जंगल में एक नाग के साथ समय बिता रही है, तो वे भड़क उठे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि नागेंद्र एक श्रापित प्राणी है और उसे समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, जो अपनी तंत्र विद्या से नागेंद्र का अंत करने के लिए तैयार था। जिस दिन तांत्रिक ने नागेंद्र पर हमला किया, मधु उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही उसने यह कहा, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और नागेंद्र का शरीर चमक उठा। कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर राजसी पुरुष में परिवर्तित हो गया। गांव वाले स्तब्ध रह गए। नागेंद्र ने कहा कि मधु के सच्चे प्रेम ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया है। अब नागेंद्र ने मधु से विवाह किया और वे नागलोक चले गए। नागलोक धरती से अलग एक अद्भुत स्थान था। वहां चमकते रत्नों से सजी गुफाएं थीं, अमृत के झरने बहते थे और वहां के नाग नागिन किसी भी साधारण मनुष्य से कहीं अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली थे। मधु को शुरुआत में वहां के रीति रिवाजों को समझने में कठिनाई हुई, लेकिन नागेंद्र ने हर कदम पर उसका साथ दिया। धीरे धीरे वह नागलोक की शक्तियों को समझने लगी और वहां की रानी बनने के लिए स्वयं को तैयार किया। नागलोक में नागेंद्र का सौतेला भाई वृषक कभी नहीं चाहता था कि नागेंद्र राजा बने। उसे यह भी स्वीकार नहीं था कि एक इंसान नागलोक की रानी बने। उसने सभा में घोषणा की, एक इंसान हमारी रानी नहीं बन सकती। नागेंद्र ने क्रोध से कहा, प्रेम किसी जाति या रूप का मोहताज नहीं होता। मधु ने मुझे श्राप से मुक्त किया, वह हमारे राज्य के लिए वरदान है। लेकिन वृषक ने एक षड्यंत्र रचा। उसने गुप्त सैनिक भेजकर मधु का अपहरण कर लिया और उसे एक अंधेरी गुफा में ले गया। वहां उसने मधु के सामने एक विषैला कुंड रख दिया। वृषक बोला, अगर तुम इसमें गिरकर जीवित रह गई तो मैं मान लूंगा कि तुम नागलोक की सच्ची रानी बनने योग्य हो। मधु ने बिना डरे विषकुंभ में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, पूरा नागलोक उसके सामने नतमस्तक था। मधु अब केवल एक साधारण इंसान नहीं रही, वह स्वयं नाग लक्ष्मी का अवतार बन चुकी थी। वृषक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नागेंद्र और मधु से क्षमा मांगी। अब मधु पूरे नागलोक की देवी बन चुकी थी। नागेंद्र और मधु ने मिलकर हजारों वर्षों तक नागलोक पर शासन किया। उनका प्रेम अमर हो गया। कहते हैं, आज भी जो सच्चे प्रेम की तलाश में होते हैं, जब वे गहरे जंगल में जाते हैं
तो कभी कभी उन्हें मधु और नागेंद्र की छायाएं दिखती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगली बार मिलते हैं एक और अद्भुत और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।